हेलो बच्चा पार्टी, मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ बेटा बाले सीरीज के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 22 में। आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी और आई होप सारे हमारे चुन्नू मुनूज बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आई होप सारे बच्चों ने प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे उनका रिवीजन कर लिया होगा और जो कल समरी लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था लेक्चर नंबर 21 उसको अच्छे से देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो लेक्चर बेटा आपके 1 से 20 लेक्चर का क्या था, क्रक्स था। तो उस लेक्चर को देखना क्या है, कंपलसरी है। तो उसके बाद में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए थे बेटा अच्छे। कैसे क्वेश्चन करवाए थे? जेई मेन के फोर्स पूछा था, किनके पॉइंट चार्जेस थे, दो आइडेंटिकल चार्ज था, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन कितना था चाचा बताओ भाई। सर 2D था। इनके परपेंडिकुलर, इनके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में अपन ने क्या लिया था, अनोदर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू। तो मैंने पूछा था फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। तो फिर अपन ने कैलकुलेशन करके वो फोर्स निकाला था और उसकी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी गधे? ए बता बेटा बता। सर हमको ना कल क्या खाया था वो याद नहीं। आप बात करो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना, मारो लपड़ गधे। सब्जी याद हो या ना हो, खाना याद हो या ना हो, बट ये आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। कितना था? आप बोलोगे सर जो अच्छे बच्चे हैं मेहनत करते आ रहे वो बोलेंगे सर फोर्स था 2K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। बिल्कुल सर हमने चेक कर लिया, यही था। आफ्टर डेट सर आपने एक गजब क्वेश्चन करवाया था जेई मेन इवन जेई एडवांस का था सर वो। सर उसमें आपने हमको करवाया था डेट 3 चार्जेस थे आइडेंटिकल थे, प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, और आपका ट्राइंगल था कैसा बेटा? सर हमारा ट्राइंगल था इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच साइड इज लेंथ एल, और सर आपने ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रखा था और उस पे नेट फोर्स पूछा था। तो सर वो फोर्स आया था हमारा 3K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, उनको मैं लिख के समझा देता हूं अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कल करा था डेट, एक चार्ज प्लस क्यू अपना यहाँ पे है और अनदर चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन है 2D, और अनदर चार्ज प्लस 2Q प्लस Q यहीं पे है। तो इनके मिड पॉइंट से, कहां से बेटा? इनके मिड पॉइंट से, इनके मिड पॉइंट से बच्चे, ये मिड पॉइंट था D डिस्टेंस में 90 डिग्री पे, मैंने बोलता परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे, अनदर चार्ज था प्लस स्मॉल q। तो यहाँ पे नेट फोर्स पूछा था, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आई थी? आप बोलोगे सर एफ नेट की वैल्यू 2KQQ अपॉन में x इंटू 2KQQ इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर सर 3/2। सर आफ्टर डेट आपने एक और क्वेश्चन कराया था सर, उसमें हमारा डूट बन गया सर, वो अच्छे समझ गए। अगर समझ में नहीं आया ना, लेक्चर को खोल वापस से और फिर से रिवीजन कर, उसको अच्छे से दिमाग लगा और कॉन्स्टेंट माइंड से देख उसको। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ उस चीज में जोर देके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बहुत बार पूछा गया है इसलिए बोल रहा हूँ। और सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था डेट, क्या आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, एक ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया था अपन ने, और यहाँ पे चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू, यहाँ पे चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू, और यहाँ पे चार्ज था क्या, प्लस कैपिटल क्यू, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, कहाँ पे? यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे अनदर चार्ज था कौन सा, प्लस स्मॉल क्यू। तो नेट फोर्स इसमें पूछा था, तो जिसकी वैल्यू आई थी सर एफ नेट की वैल्यू आई थी डेट 3KQQX अपॉन में सर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3 की पावर 3/2। सर बिल्कुल यही आई थी सर, आपको कैसे पता?
बेटा डाटा याद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए होता है, इसे बात करने से नहीं होता गधे, तेरे को भी करना पड़ेगा। अब इन्हीं चीजों पे मैं कंटिन्यू करूंगा। और अगर बाय द वे आज की क्लास एक्सटेंड हो जाए कल की जैसे 10 से 15 मिनट की, तो कोई शोर शराबा नहीं करना, कोई कमेंट वमेंट नहीं करने, अच्छे से कंटिन्यूसली माइन्यूटली वे में मेरी बातें सुन के और साइमल्टेनियसली मेरे साथ लिखते हुए क्लास करनी है, अटेंटिव होके बिल्कुल। अब देखना ये रिजल्ट याद रखना, ये क्वेश्चन की अभी समरी कराऊंगा, फिर बोलो सर क्या करवा रहे हो गधे, ये कल की क्लास में होना चाहिए था, बट मैं क्या 1 to 20 लेक्चर का वन शॉट करवा दिया आपको। अगर किसी बच्चे से कवर अप नहीं हो रहा तो वन शॉट को अगर किसी का थोड़ा बहुत भी पड़ा हुआ हो, थोड़ा बहुत भी इतना भी पड़ा हुआ हो तो जाके वो कर लीजिएगा, सो दैट उनका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। समझ में आई? एक मिनट, समझ में आई मेरी बात? अरे वो फोन साइलेंट नहीं था रिकॉर्डिंग वाला, क्या पता फोन आ जाता तो कट हो जाता, फिर आप बोलते सर आप तो क्लास जोड़े मारू गए इसलिए करा है। अब क्वेश्चन 2 तो कल वाली क्लास में करवा दिए थे, अब 3 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? ए रोड ऑफ चार्ज, ए रोड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, a rod of positive charge, a rod of positive charge plus q, a rod of positive charge plus q of length l, of length l, another charge मत कीजिएगा, एक मिनट, a rod of positive charge plus q of length l is placed at a distance d from another charge plus small q. Find force between them. क्या है? एकदम गजब क्वेश्चन है, बवाल क्वेश्चन है। कुछ बच्चे मेरे को पता है क्या करने वाले, डेफिनेटली मेरे को पता है बच्चे क्या करने वाले। मैं बच्चों की रग रग से वाकिफ हूँ, गधे हैं हमारे बच्चे, क्या है गधे हैं, गधे के जैसे घास नहीं है फिर भी चढ़ते जाएंगे, फिर बोलो ओ माय गॉड मैंने इतना घास चल लिया। गधे पता है स्टोरी आपको क्या है? एक गधा होता है तो एक खेत होता है, खाली खेत होता है, तो उसमें उसको दिखता है हरा भरा है, तो वो चरे जाता है उसमें ऐसे मुंह लाए लगे, फिर वो आगे जाके देखते ओ माय गॉड मैंने इतना खेत चल लिया, मेरा तो पेट भर गया। उसको पता ही नहीं था डेट ये फील्ड है, ये खेत है, ये आपका क्या है एमपीटी है। वैसे ही आपको पता नहीं आपका माइंड एमपीटी है, फिर भी भूसा भर लेते तो इसमें क्या भरेगा तो भूसा, फिर बोलो सर हमारा माइंड तो फुल हो गया। अबे गधे ये खाली है, खाली क्या है? क्वेश्चन क्या है देखना, ए चार्ज ए रोड और पॉजिटिव चार्ज, एक रोड है, ये मान लो ये स्पीकर है मेरा जिसे मैं गाने सुनता हूँ, ब्यूटीफुल स्पीकर है, ये रोड है, ये रोड टाइप मान लो, जो ये सरफेस दिख रहा है आपको, ये वाला सरफेस देख लो, ये वाला सरफेस, ये वाला कैसा है? रोड है, ये लेंथ एल की रोड है, और इस सरफेस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो रोड है लेंथ एल की है और पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की है, इससे डी डिस्टेंस पे अनोदर चार्ज प्लस क्यू स्मॉल प्लस अनोदर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू प्लेस्ड करा गया है। तो इनके बीच में क्या करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। अब समझ में आ गया होगा, अब भी समझ में नहीं आया तो इसको क्या मान लो? रोड मान लो। ये क्या है? रोड है, लेंथ ऑफ डीएल और पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इससे कितनी डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे। यहाँ पे अनोदर चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू प्लेस्ड है। तो इनके बीच में अपन को क्या बताना है? फोर्स बताना है। सर कैसे बताएंगे? इधर आओ चाचा, इधर आओ।
ये रोड आपकी, ये आपका पॉइंट चार्ज है, प्लस स्मॉल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू, इससे डी डिस्टेंस पे आपकी क्या है, रोड है। तथा क्या है, रोड। रोड की लेंथ कितनी है सर, एल लेंथ है। रोड की लेंथ क्या है, एल है। और रोड पे चार्ज कितना है सर, प्लस क्यू चार्ज है सर। रोड पे सर प्लस क्यू चार्ज है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया क्या पागल इंसान? सर बिल्कुल आ गया। एक रोड है सर जिसकी लेंथ है एल और उसमें चार्ज है प्लस क्यू सर, दैट मीन्स रोड पॉजिटिव चार्ज है। और सर रोड से डी डिस्टेंस में अनोदर पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू रखा गया है। तो सर इनके बीच में अपन को फोर्स फाइंड आउट करना है। इतना समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर आ गया। अब जो बच्चे मेरे को पता है प्रॉपर वे में क्या है, एस है, गधे है, गधे या मूर्ख या महामूर्ख या पागल इंसान है, क्रेजी, वो पता क्या करेंगे सर, वी नो दैट वी नो दैट फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। सही क्या? कूलॉम की मीनिंग चेक कर लियो एक बार सर। वी नो दैट फ्रॉम कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो सर इनके बीच में जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू के क्यू क्यूब बाई सर इनके बीच की डिस्टेंस है डी स्क्वायर। अब मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, क्या ऑप्शन भी दे देता क्योंकि मेरे को पता है मजा आएगा। ये ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे दे देते ऑप्शन, फिर यहीं पे ऊपर लिख देते हैं। ये ऑप्शन आपका F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में डी प्लस एल का स्क्वायर। और सी होगा F इज इक्वल टू, सी ऑप्शन उधर लिख देंगे ना, सी ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में डी इंटू डी प्लस एल। और डी ऑप्शन लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में डी प्लस एल। ये एल है, एल डी प्लस एल। आई होप अब समझ में आ गया। एक रोड थी जिसकी लेंथ एल थी और पॉजिटिव चार्ज थी, उससे डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया प्लस स्मॉल क्यू। उन दोनों के बीच में फोर्स बताना है। तो बच्चे बता सर वी नो दैट फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम फोर्स F is equal to Q1 Q2 is upon में R square। Sir we know that from Coulomb's law, Coulomb force F is equal to Q1 Q2 by R square। तो सर K Q सर K Q by D square। सर ये अपना आंसर होएगा। और बोलेंगे सर ऑप्शन डेट विल बी और मारो लपड़ की गधे, ये सिखाया था मैंने बोला था उस टाइम। अगर किसी बच्चे ने ढंग से मेरी क्लास करी है तो यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे बेटा, यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। मैंने बोला था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, अरे याद आया क्या? आया याद? अब जो बच्चे क्लास रेगुलर करे वो बोलेंगे बिल्कुल सर आपने बोला था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज is always directly proportional to product of both point charges and inversely proportional to square of distance between them। अब समझ में आया क्या बोला है मैंने? तो बोले ए मास्टर हम इतना ध्यान नहीं देते, हमारी इंग्लिश कमजोर। कहते मैंने बोला था कूलॉम जो फोर्स होता है वो ऑलवेज वैलिड होता है किनके लिए? पॉइंट चार्जेज के लिए। यहाँ पे पॉइंट चार्ज दिखा सर, ये वाला तो पॉइंट चार्ज है, ये वाला नहीं है। तो फिर तूने लगाया कैसे? ए चचा बताइयो कैसे लगा? सुनना, हम नींद में सोते थे, आपकी क्लास ले रहे थे तब, तो हमको क्या हुआ, सपना आया और हमको प्रांजल सर दिखे। और सपने में हमने क्या करा कि प्रांजल सर हमको बता तो डट कूलॉम फोर्स आप इक्वल टू क्या Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो सर हमने यहाँ पे लगा दिया
इस पे चार्ज था प्लस क्यू, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू, तो सर इनके बीच की डिस्टेंस दी थी तो हमने लगाया F इक्वल टू के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। सर सही होना चाहिए, मारूंगा लपड़ी के देखे 3-4, समझ में आया? तो ए ऑप्शन तो आपका घट गया। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, सर आप सर इसमें क्या है, डिस्टेंस गलत ले लियो। सर तुम है ना, मैं बता रहा हूं तुम डिस्टेंस गलत ले लियो। मैंने सपने में जेई एडवांस निकाला हुआ है, मैंने सपने में 2-3 बार जेई एडवांस निकाला है, तुमने कभी नहीं निकाला हुआ। तुम तो सर तुमको नहीं आता। सर यहाँ पे है ना तुम डिस्टेंस गलत ले लियो। सर डिस्टेंस होगी डी प्लस एल, सर आर की वैल्यू होगी डी प्लस एल। तो सर जो कूलम फोर्स होएगा वो होएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई सर के क्या होगा बेटा, सर के क्यू बाई सर डी प्लस एल का। अरे बाप रे, ये क्या निकाल दियो चाचा, क्या निकाल दियो गधे इंसान, कहाँ पे पढ़ रहे हो? मेरी क्लास में तो मत आइयो चाचा, अगर ये वैल्यू निकालो बग जाओ यहाँ से। मेरे को पता है 100 में से 20 बंदे ऐसे हैं जो ये वाले आंसर निकाला होगा 100%। विद्या के समय बेटा जिसने ए ऑप्शन और बी ऑप्शन निकाला है, विद्या के समय कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, सो दैट मैं भी तो जानूं कि मैं बच्चों को कितना जानता हूं। विद्या के समय बेटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों नहीं लगेगा, अभी मैं लिखा देता हूं, अब देखना। अब देखना क्या, ध्यान से सुनना अभी भी। कूलम्ब्स लॉ is always valid. Coulomb's law is always valid for only point charges. ए बच्चा बाटी, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख लीजिएगा। अगर पीछे की बातें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो मैंने स्कैन टेक्निक बताई थी, अगर वो टेक्निक भी फेल हो गई तो ये साइड में लिख लीजिएगा। कूलम्ब्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेज। अगर पॉइंट चार्जेज नहीं होगा तो अपन को पॉइंट चार्जेज बना के इंटीग्रेशन के थ्रू फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये क्या है आपका पॉइंट चार्ज है, बट ये क्या है, एल लेंथ की आपकी एक रोड है। पॉइंट चार्ज है क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। सर अब फोर्स कैसे निकालेंगे? अब बेटा फोर्स निकालेंगे अपन थ्रो इंटीग्रेशन। कौन सा मेथड है? थ्रो इंटीग्रेशन। अब कुछ बच्चों के पंखड़े नहीं लग जाएंगे ऐसे, मास्टर हमको ना इंटीग्रेशन नहीं आता। मैं किस लिए हूं बे, मैं किस लिए हूं? सिखाने के लिए हूं। सीख पहले, बाद में इस क्वेश्चन को रट लियो, नहीं से समझ लियो। देखना आप इसकी लेंथ कितनी है, लेट यहां पे लिखवा देता हूं, लेट चार्ज। क्वेश्चन लिख लेना, साइमल्टेनियसली मेरे साथ समझना है और साइमल्टेनियसली लिखना है, सो दैट जैसे मैं क्वेश्चन करा पाऊं इंस्टेंटली इसको रब कर पाऊं और आगे आपको पढ़ा पाऊं। लेट चार्ज ऑन लेंथ एल, लेट चार्ज ऑन लेंथ एल कितना है, प्लस कैपिटल क्यू। लेंथ एल पे चार्ज कितना था, प्लस कैपिटल क्यू। सर ये बात आप कहाँ बता रहे हो, तो क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है तो तू क्यों नहीं लगा पाया इस चीज को? मैं लगा रहा हूं तो रोक मत मेरे को। लेट चार्ज ऑन लेंथ एल इज इक्वल टू प्लस क्यू। चार्ज ऑन लेंथ, चार्ज और लेंथ 1 यूनिट लेंथ पे आपका चार्ज क्या होएगा सर, प्लस क्यू बाई एल। अब मैं बोलू चार्ज ऑन लेंथ डीएक्स, चार्ज ऑन लेंथ डीएक्स तो कितना हो जाएगा सर, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। सर डीएक्स लेंथ पे चार्ज क्यों निकाल रहे हो आप? इसका रीजन मैं करवा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बच्चा, थोड़ा पेशेंस रखिए।
चार्ज ऑन लेंथ एल प्लस क्यू, क्या लगाया है, यूनिटरी मेथड लगाया है, जो मैं आपको पहले से सिखाता आ रहा हूं, पहले भी क्वेश्चन में लगाया था मैंने। अगर किसी बंदे ने मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहा है या देखी है तो वो ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएगा, बिकॉज मैंने पहले भी यूनिटरी मेथड करा दिया। लेट चार्ज और लेंथ एल, लेंथ पे चार्ज कितना है प्लस कैपिटल क्यू, तो चार्ज 1 यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा सर क्यू बाई एल, तो डीएक्स लेंथ पे चार्ज कितना होगा बच्चे, तो आप बोलोगे सर क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। सर डीएक्स लेंथ पे चार्ज को निकाले, इसलिए निकाला करे ये पॉइंट चार्ज है और ये रोड क्या है, लार्जर ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में डायरेक्ट अपन कूलम फोर्स नहीं लगा सकते, कूलम लॉ नहीं लगा सकते। तो सर क्या करेंगे फिर, इसके लिए अपन करेंगे बेटा क्या, ये स्मॉल एलिमेंट है, क्या है ये स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, तो इससे अक्स डिस्टेंस में मैं क्या लेने जा रहा हूं, अरे बताइए चाचा, पहले भी कराया मैंने एलिमेंट लेके, इससे अक्स डिस्टेंस में एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा, क्या लूंगा, अक्स डिस्टेंस पे, यहां से अक्स डिस्टेंस पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एलिमेंट जिसका डायमेंशन क्या है, dx है, एक पॉइंट चार्ज था प्लस क्यू, उससे एक्स डिस्टेंस पे मैं, ये तो क्या थी डी डिस्टेंस, लेकिन मैं मेरे मन से क्या ले रहा हूं, एक्स डिस्टेंस पे एक क्या ले रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, लेंथ dx लेंथ का एक एलिमेंट ले रहा हूं, सो दैट इनके बीच में क्या लगा पाऊं, कूलम लॉ लगा पाऊं, बिकॉज कूलम लॉ में बताया था मैंने, डेट कूलम लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर टू पॉइंट चार्जेस। अब ये भी पॉइंट चार्ज हो गया और एलिमेंट भी क्या हो गया आपका, स्मॉल एलिमेंट भी क्या हो गया, पॉइंट चार्ज, तो इनके बीच में तो अब मैं कूलम लॉ लगा सकता हूं ना, बिल्कुल सर लगा सकते हो। तो सर इनके बीच में जो फोर्स होएगा, स्मॉल फोर्स बिटवीन, सर स्मॉल फोर्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा अपन स्मॉल फोर्स ही तो निकाल रहे हैं टू पॉइंट चार्जेस के बीच में, ये पॉइंट चार्ज है, तो मैंने इस रोड को क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट के रूप में माना है, पहले एक स्मॉल एलिमेंट के रूप में माना है dx लेंथ का, और x डिस्टेंस भी इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस में मैंने dx लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट माना है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होएगा सर, स्मॉल होएगा। सर इतनी बात समझ में आ गई, स्मॉल फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड स्मॉल एलिमेंट, सर डेट इज फोर्स जो होगा सर वो इज इक्वल टू होएगा dF इज इक्वल टू सर के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सर ये चार्ज तो सर क्यू था सर, यहाँ पे डी क्यू क्यों आया, तो ये मैंने क्या निकाला था, पहले मैंने बोला था मेरे पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, मैं जब भी पढ़ाऊंगा चीजें जुड़ती हुई जाएगी बेटा, ऐसे जुड़ती हुई जाएगी, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, एकदम से मैं आपको सेकंड फ्लोर पे नहीं ले जा सकता लिफ्ट में बिठा के, मैं स्टेप वाइज आपको चढ़ा के ऊपर लेके जाऊंगा। तो मैंने बोलता चार्ज ऑन लेंथ एल प्लस क्यू, चार्ज ऑन लेंथ 1 यूनिट प्लस क्यू बाई एल, फिर मैंने बोला था चार्ज ऑन लेंथ dx इज इक्वल टू क्यू बाई एल इज इक्वल टू dx, तो ये आपका क्या हो गया, स्मॉल चार्ज dq, तो मैंने इनके बीच में फोर्स लगाया, वो क्या हो जाएगा के क्यू, इसमें चार्ज क्या था dq था सर, dq था, क्योंकि सर स्मॉल एलिमेंट लेंथ डी है, सर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx पे आपने चार्ज निकालता dq, इसको मैं dq मान रहा हूं, तो सर यहाँ पे dq मैंने लिख दिया, तो इनके बीच का फोर्स होगा सर के क्यू dq बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन कितना है चाचा,
तो आप बोलोगे सर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो सर के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सर इतना समझ में आ गया, बट सर ये तो स्मॉल फोर्स आया, टोटल फोर्स कैसे निकालूं? अब सर ये तो फोर्स सर स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट चार्ज के बीच में आया, सर रोड के बीच में कैसे आएगा? अब देखना, किसी बंदे ने अगर क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करा है तो कर लीजिएगा, मैं पानी पीता हूं उतनी देर में। आई होप सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। श्री राम की गली में तुम आना, नाचते हुए मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम आना, नाचते हुए मिलेंगे हनुमाना। बेटा मैं कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, भगवान को मानता हूँ। अब देखना df इक्वल टू के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब कुछ गधे बच्चे बोलेंगे ए मास्टर तुमको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। हम गारंटी देते हैं बिकॉज तूने ट्यूशन गलत करवा दिया। कैसे? मैं बोलूंगा कैसे बेटा? अब सर ना आपने जो फोर्स निकाला स्मॉल फोर्स, सर वो पॉइंट चार्ज और स्मॉल एलिमेंट के बीच में निकाला। सर रोड और पॉइंट चार्ज के बीच में तो नहीं निकाला, सर रोड और पॉइंट चार्ज के बीच में तो फोर्स नहीं दिया। अबे चाचा इधर आइयो, अभी क्वेश्चन पूरा हो गया। नहीं हुआ तो देखना। अब ये आ गया तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये आपका पॉइंट चार्ज था, ध्यान से देखना, ये आपका क्या था? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इससे क्या थी अपनी डी टी चेन पे क्या था? रोड थी। तो मैं पहला एलिमेंट यहाँ पे रख दूं क्या? जो मैं क्या रखा था? एक्स डिस्टेंस क्या ले रहा था? इसको मैंने क्या लिया? एक्स डिस्टेंस। इसको एक्स डिस्टेंस लिया, तो मैं पहला एक्स डिस्टेंस पे था। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जब लिमिट रखूंगा इंटीग्रेशन में तो डी रखूंगा। क्या रखूंगा? डी रखूंगा। इस एक्स इज इक्वल टू डी रखूंगा। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे रखूंगा, फिर ऐसा दूसरा यहाँ पे रख दूंगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, ऐसे रखते 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 यहाँ तक आऊंगा, यहाँ तक आऊंगा। और फिर क्या होएगा? और फिर क्या होएगा? जो अपनी रोड थी, जो अपनी रोड थी एल लेंथ की, एल लेंथ की, वो क्या हो जाएगी बेटा? बन जाएगी। अब समझ में आया क्या स्मॉल फोर्स क्या होता है? बिल्कुल सर समझ में आ गया। सर ये एलिमेंट और पॉइंट चार्ज के बीच में था। अगर सर आप इस एलिमेंट को डी लेंथ से सर डी प्लस एल लेंथ तक लेके चले जाओगे तो अपनी रोड बन जाएगी। कैसे? अब देखना ध्यान से। टोटल फोर्स ऐप क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ की वैल्यू कितनी है? के क्यू डी क्यू बाई इनके बीच का सेपरेशन का एक्स स्क्वायर है। अब डी क्यू की वैल्यू रखो। क्या रखनी है? डी क्यू की वैल्यू। तो क्या रखेंगे? के क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। और सर लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 से डी तक रखते थे, 0 से डी तक। कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे? 0 से डी। अबे गधे दिमाग लगा, दिमाग 0 से डी तक थी क्या आपकी? अब देखना, मैं अगर पहला एलिमेंट आप अगर 0 रख रहे हो तो पहला एलिमेंट कहां पे रखना पड़ेगा? यहाँ पे। यहां से रखते 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 मैं यहां तक लेके आऊंगा तो रोड कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ये बनानी थी क्या? सर नहीं बनानी थी। फिर सर ये वाली तो बनानी नहीं थी, फिर कौन सी वाली बनानी थी? अब दिमाग लगाएंगे घरे, दिमाग लगा के फिर बोलेंगे सर आप एक काम करो, सर डी डिस्टेंस से सर 0 से लेके एल तक रख दो। क्या करेंगे? 0 से लेके एल तक रख दो। तो ध्यान से देखना, ये आपका चार्ज था क्या? प्लस क्यू। यहां से रखा, मैं पहला एलिमेंट यहाँ पे रखूंगा, यहां से लेके रख के ये डी प्लस एल तक मैं रख दिया।
तो ये रोड कितनी बन गई, ये रोड बनानी थी क्या सर, नहीं बनानी थी। फिर कौन सी रोड बनानी थी बे चाचा, आप बोलोगे सर रोड बनानी थी ये वाली। पहला एलिमेंट तो अपन को सर डी डिस्टेंस पे रखना है सर, ये क्यों चाहता सर, इसे डी डिस्टेंस पे अगर पहला एलिमेंट रखेंगे, उसके बाद में दूसरा एलिमेंट, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में कंटिन्यूसली अपन इसको करेंगे थ्रू आउट दी प्रोसेस, तो सर लास्ट एलिमेंट अपन रखेंगे डी प्लस एल लेंथ पे। कितनी लेंथ पे बच्चे सर, डी प्लस एल लेंथ पे। तो इसकी लिमिट क्या होएगी सर, इसकी लिमिट होएगी 0 टू डी प्लस सर डी टू डी प्लस सर पहला एलिमेंट डी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, आफ्टर डेट सर लास्ट एलिमेंट डी प्लस एल लेंथ पे रखना पड़ेगा। आई होप अब समझ में आया होगा, अगर अब भी नहीं आया तो क्लास बंद कीजिएगा, दूसरे टीचर से पढ़िएगा। इतनी स्लोली ये क्वेश्चन में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिनट लग गई होगी, फिर भी गधे से नहीं हो पा रहा। अब इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, वैल्यू सही रखिएगा यहाँ पे क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे कि क्यू बाई एल को बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सर इंटीग्रेशन और चाहे डिफरेंशिएशन, सर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, बट इंटीग्रेशन में सर कांस्टेंट ऑलवेज बाहर निकाला जाता है। तो सर के क्यू बाई एल बाहर निकल जाएगा, और सर यहाँ पे 1 बचेगा, उसका dx के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, और सर लिमिट रहेगी डी टू डी प्लस एल। अब मैं बोलूंगा बेटा इसका इंटीग्रेशन करो, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की जो सर 1 का जो इंटीग्रेशन होएगा वो क्या होएगा, तो आप बोलोगे सर 1 का इंटीग्रेशन ऑलवेज x होता है। मैं बोलूंगा कैसे, तो आप बोलोगे सर आपने उस दिन हमको फॉर्मूले में कराया था डेट 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो सर x की पावर 1 हो जाएगा, सर इसका x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बट अपन इसकी जगह क्या मान सकते हैं बेटा, x की पावर 0। तो सर इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, डेट मीन्स x की पावर 1 अपॉन में 1। तो क्या आ गया बेटा, आप बोलोगे सर x आ गया। अब समझ में आ गया इंटीग्रेशन कैसे आया x, बिल्कुल सर आ गया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे के क्यू अपॉन में एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और लिमिट d टू d प्लस एल। तो सर अब क्या होएगा, अब देखना कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या अपन ने, मिस्टेक तो करी, बताओ कैसे करी, कोई बता सकता है। अबे गधे ये वाला एक्स स्क्वायर वहां पे कहां पे रखा है, ये एक्स स्क्वायर भी तो था, ये वाला एक्स स्क्वायर नहीं रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर भी तो आएगा, तो ये एल तो बाहर निकल गया, और 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखना, अब यहाँ पे तोते उड़ जाएंगे बच्चों के, कैसे सर 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अबे गधे अभी वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो होता है nx की पावर n माइनस 1, और सर इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है dx के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सर ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी -2। तो सर dx के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर, होएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। तो सर यहां से अपन को पता चलेगा इसका डिफरेंशियल होगा -1 बाई एक्स, क्या होगा -1 बाई एक्स। देख लेना x की पावर ऊपर क्या हो जाएगी -1, नीचे -1, तो -1 बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा के क्यू बाई एल अपॉन में -1 बाई एक्स, और लिमिट डी टू डी प्लस एल। आई होप इतना सभी के समझ में आ गया होगा। मैं ऑप्शन क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, ऑप्शन आप देख लीजिएगा।
ऑप्शंस में क्या कर रहा हूं बेटा, एलिमिनेट कर रहा हूं। अब देखना सर, इंटीग्रेशन करने के बाद में अपन जो पावर रखते हैं वो ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दूंगा। कि सर कैसे करोगे, इसको लिख लिया, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। माइनस को बाहर निकालो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होएगा ना, माइनस को अंदर भेजोगे तो मैं डायरेक्ट लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करूंगा। कोई ऐसे मत बोलना सर कैसे आया, 8वीं क्लास के बच्चे की जैसे मत बोलना सर कैसे आया, समझे। तो अब देखना यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू क्यूब बाई एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डी प्लस एल, तो क्या आ जाएगा के क्यू क्यू बाई एल। और ये कितना आएगा, एक मिनट रुकना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो क्या था, कहां पे था मैं, अरे वो पार्सल वाला आ गया था, पार्सल था एक फ्लिपकार्ट का। तो के क्यू क्यू बाई एल 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस एल। तो सर यहाँ पे के क्यू क्यू बाई एल, और सर यहाँ पे कितना होएगा इसका लोगे, तो सर यहाँ पे बचेगा, ऊपर तो एल बचेगा सर, और नीचे बचेगा सर डी इंटू डी प्लस एल। ऊपर तो सर एल बचेगा और अपोन में बचेगा सर डी इंटू डी प्लस एल। अब समझ में आया। तो क्या इसको काटा पीछे करने पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा आपका, यहाँ पे तो आएगा आपका एल, यहीं पे रख दो बस, यहाँ पे तो आएगा एल और ये बच जाएगा। तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स में आप यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू और में डी इंटू डी प्लस एल। ये आपका नेट फोर्स आएगा, फटाक से नोट डाउन कर लीजिएगा, दोबारा से समझा दूंगा मैं। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं करा तो टेक्नोलॉजी का यूज करो, किसका, टेक का यूज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। वापस से समझा रहा हूं, 1 मिनट के अंदर ढंग से समझना। क्वेश्चन क्या था, एक रोड थी जिसमें चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू और लेंथ एल की, उससे स्मॉल डी लेंथ पे अनदर पॉइंट चार्ज था आपका प्लस स्मॉल क्यू। तो इनके बीच में आपको क्या बताना था, कूलम्ब फोर्स। अब कुछ गधे क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इक्वल टू क्या Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लगा देंगे, लपड़ मारूंगा, नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि कूलम्ब फोर्स किसके बीच में लगता है बेटा, पॉइंट चार्जेज के बीच में। किसके बीच में लगता है, पॉइंट चार्जेज के बीच में। ये पॉइंट चार्ज है क्या रोड, सर बिल्कुल नहीं है सर, रोड ऐसी होती है। अगर किसी ने रोड देखी है तो मेरे पास नहीं है, आप देख लेना, इस टाइप की होती है, चौकोर शेप की, वो होती है रोड होती है आपकी, समझ में आ गया। तो ये प्लस क्यू चार्ज था, इससे डी डिस्टेंस में मैंने एल लेंथ की रोड बनाई, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। तो अब मैंने क्या करा, इस एल लेंथ पे चार्ज कितना था बे चचा, आप बोलोगे सर प्लस कैपिटल क्यू। तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर प्लस कैपिटल क्यू बाई एल। तो मैं बोलूंगा बेटा dx स्मॉल dx लेंथ पे चार्ज कितना होएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस कैपिटल क्यू बाई एल इंटू dx। तो फिर आप बोलोगे सर dx लेंथ पे चार्ज क्यों निकाला, मैं बोलूंगा वेट कीजिए बेटा, ये आपका पॉइंट चार्ज था प्लस क्यू, मैंने इससे एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया dx लेंथ का। अब इनके बीच में तो अपन कूलम्ब में लो लगा सकते हैं, बिल्कुल सर लगा सकते हैं। सर आपने बताया था कूलम्ब लो इज ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। तो सर dx स्मॉल एलिमेंट है और q स्मॉल चार्ज है, स्मॉल पॉइंट चार्ज है, तो सर इनके बीच में तो अपन फोर्स लगा सकते हैं, बिल्कुल सर लगा सकते हैं। तो सर इनके बीच में फोर्स होगा के Q1 Q2 बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा सर के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था स्मॉल फोर्स। आफ्टर डेट सर ये तो आपने पॉइंट चार्जेज के बीच में फोर्स निकाला है, टोटल फोर्स कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला स्मॉल प्लस क्यू चार्ज से डी डिस्टेंस पे रख दिया मैंने पहले एलिमेंट को, जो एक्स डिस्टेंस पे मैंने
इस चार्ज से मैंने x डिस्टेंस में एलिमेंट माना था, अब मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट को रख रहा हूँ d डिस्टेंस में, उसके बाद में द एलिमेंट में द एलिमेंट रखे जा रहा हूँ, और कहां तक लेके जा रहा हूँ, l लेंथ तक लेके जा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर पूरी रोड बन गई, ये तो सर पूरी रोड बन गई। सर आपने पहला एलिमेंट कहां पे रखा, मैं इसको मिटा के वापस से बना रहा हूं, आपको देख लेना। यहां पे मैंने क्या रखा, प्लस चार्ज स्मॉल क्यू, इससे डी डिस्टेंस में, इससे डी डिस्टेंस में मैंने, इससे डी डिस्टेंस में मैंने क्या रखा, पहला एलिमेंट रखा लेंथ डी एक्स का, उसके बाद में दूसरा एलिमेंट रखा, फिर तीसरा रखा, फिर चौथा रखा, फिर पांचवा रखा। ऐसे में जब तक ये आपकी रोड ना बन गई, कितनी, एल लेंथ की रोड ना बन गई, तब तक एलिमेंट रखता गया, तब तक बेटा मैं एलिमेंट रखता गया। तो आप बोलोगे सर आपने तो पहला एलिमेंट रखा डी डिस्टेंस में और लास्ट एलिमेंट रखा डी प्लस एल डिस्टेंस में, तो सर हमारी एल लेंथ की रोड बन गई सर। तो सर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लगाएंगे डी टू डी प्लस एल। कुछ गधे बोलेंगे सर 0 to d करेंगे, अबे गधे दिमाग लगा, अगर 0 पे रखेगा पहला एलिमेंट और फिर लास्ट वाला रखेगा डी पे, तो एल लेंथ की बनेगी क्या, वो तो 0 to d डिस्टेंस की आपकी क्या बनेगी, रोड बनेगी। और वो कहाँ पे रखेगी, ऐसे ऐसे रखेगी, वो रोड कैसे रखेगी आपकी, वो रोड ऐसे रखेगी, कैसे, ऐसे। तो ऐसे पॉसिबल है क्या, ऐसी थी क्या अपनी रोड, सर बिल्कुल नहीं थी। फिर कुछ बच्चे आएंगे वो बोलेंगे सर 0 to d प्लस एल कर लो, अरे 0 to d प्लस एल तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ से लेके इतनी बड़ी रोड थोड़ी बनानी थी, नहीं सर इतनी बड़ी रोड भी नहीं बनानी थी। तो सर फिर क्या करना, सर d टू d प्लस एल कर लेंगे, तो अपनी रोड जो थी पहले बनानी वो बन जाएगी। अब आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे चाचा, डी, ये क्यू चार्ट था, यहाँ से डी डिस्टेंस में पहला एलिमेंट रखेंगे और रखते जाएंगे, तो आपकी क्या बन जाएगी, रोड बन जाएगी। फिर इंटीग्रेशन था, तो वो कैलकुलेशन आपको, मेरे को पता है आप जेई वाले हो, तो एडवांस तो आपके हाथ में ऐसे चुटकी बजाओगे और इंटीग्रेशन कर लें। बेसिक सा इंटीग्रेशन है 1/x² का, तो डायरेक्ट आपको लेन होगा -1/x होता है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की जगह नेगेटिव को अंदर खा गया और लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दिया, तो आपके फोर्स की वैल्यू कितनी आई, KQQ बाई डी इंटू डी प्लस एल। जो कौन सा ऑप्शन था बेटा आपका, सर सी ऑप्शन, डेट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सी ऑप्शन क्या था आपका, आंसर था। आई होप अब सभी के समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया, लेकिन एक्सटेंड करूंगा आज की क्लास में। क्या करूंगा, एक्सटेंड। क्वेश्चन ये वाला लेंदी भी है बट गजब का। अगर मैं वो क्वेश्चन नहीं करा के आपको बेसिक ऑफ एसएचएम करवा दूं तो नहीं, वो तो अलग ही करूंगा। बेसिक ऑफ एसएचएम का लेक्चर आपको 30 से 40 मिनट का अलग ही करूंगा। वो अप्रोक्सीमेटली शायद या तो आपको आज मिल जाएगा या फिर कल डेफिनेटली आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। बेसिक ऑफ एसएचएम, एसएचएम यूज होएगा यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने में, टाइम पीरियड निकालने में यूज होएगा। जिनको हार्ड लगता है आई प्रोमिस कल से इजी लगेगा। इतने स्लो वर्जन में कराऊंगा, आप बोलोगे सर मजा आ रहा है। अब देखना 4th क्वेश्चन क्या है। आज भाई साहब हमारे क्या है यहाँ पे, मैंने अभी भी न्यूज में भी देखा था, ढट राजस्थान में 25 मई से 9 तप्पे स्टार्ट होने वाले। 9 तप्पे डेट मीन्स क्या बोलते हैं उनको, 9 वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है, हो जाता है 9 दिनों में, तो 25 से कल से स्टार्ट हो गए। तो देख रहे हो पसीना कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है मास्टर के। फिर भी आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, गधे के जैसे ऐसा ऐसे में बैठ के हंसते हंसते पढ़ते हो और अच्छे से समझ में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th वाला क्या था, ए ring of radius r and uniformly a ring of radius r and uniformly positive charge
चार्ज प्लस क्यू। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। अनोदर अनोदर चार्ज अनोदर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू is placed at distance x at distance perpendicular distance x। एक मिनट यहाँ पे ऐसे करना, at perpendicular distance x from its center, then find f net on charge प्लस स्मॉल क्यू। बताओ बे गधे बताओ। जिन्होंने फर्स्ट जब मैं कुलोम लो करवाया था ना, तब बोलते ए मास्टर ये तो कुलोम लो तो हमने रट लिया, आप इसको लुक क्या क्यों स्क्वायर होता। वो गधे अब बोलो क्या होता है, कुछ बताइए। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे देता हूँ। खुजली रहती है ना तुमको, ऑप्शन होगी, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, बाद में एलिमिनेट कर दूंगा। चल कहा ही नहीं रही आज कोई से भी। क्या ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, आप इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एप के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और बी ऑप्शन दे रहा हूं एप इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर कर देते हैं तो ए मास्टर का ऑप्शन दे रहा हूं, अक्स अक्स तो कटिया मारू मेरे लपड़, इसलिए मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर कराया है। मैथ आती नहीं है फिर भी मैं तुम्हें टुस पड़े और मेरे को ज्ञान देने लग जाते अभी। एप इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब भी नहीं कटेगा, अरे बोलियो कटेगा क्या? नहीं कटेगा, मेरे को पता है। डी ऑप्शन और दे देता हूं, एप इज इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी में से, बताइए। विद्या कसम में किसी ने चीटिंग की तो गूगल करो, विद्या कसम में कमेंट में फेंक के बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। अरे बता दिया क्या, क्या होएगा? करियो करियो, उतनी देर में इंक डाल रहा हूं। कल इंक डाली थी, पता नहीं कहां पे चली जाती है। तुम्हारे पटाने के चक्कर में मेरी इतनी इंक लग रही है, पूछो मत बात। अरे देवता निकल जाओ, बाहर निकलो बे। ये इस क्वेश्चन के 300, इसमें मैं आपको 5 करूंगा। एक क्वेश्चन में इतना लपेटूंगा मेरे को मजा आएगा, और तुम रोगे मम्मी मास्टर एक ही एक क्वेश्चन में हमको रूल आ रहा है। बेटा यू डिजर्व है। जब मैं पढ़ा रहा तब बहुत हंस रहे थे मेरे पे, अब मेरे को मजा आया। वो बोलते हैं ना सबका टाइम आता है, अब मेरा भी टाइम आ रहा है। जब मैं मेहनत करवा रहा था तब मेरे पास रहे थे, मास्टर तेरा पसीना आ रहा है, हम ऐसे में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। अब मैं आराम से बैठ के एक क्वेश्चन दूंगा और फिर तुम्हारा पसीना, मम्मी कहाँ करवाती है? खुलोम लो में तो सर ने हमको करवाया था, आप कौन ये तो बाहर हो रहा है, रेंज से बाहर हो रहा है। खा पूछ लिया, हम रिंग ही नहीं जानते रिंग क्या होती है, क्योंकि हम गधे हैं। कभी लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर तो बाहर निकल के नेचर के अंदर कुछ देखा नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है रिंग क्या होती है। हाँ सर, हमने मम्मी अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर रिंग पहनाई है, वो ये वाली रिंग जानते हैं मम्मी, ये वाली होती है, और नहीं जानते हम। तो ये वाली रिंग तो सभी जानते हैं बेटा, ये वाली रिंग सभी जानते हैं। रिंग अभी मैं बता दूंगा, आज प्रैक्टिकली मैं आपके लिए लेके आऊँ। क्या लेके आऊँ? प्रैक्टिकली लेके आऊँ। क्या 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 नीड है, जिन भी चीजों की नीड है वो मैं प्रैक्टिकली लेके आया हूँ, सो दैट आपको दिखा पाऊँ। वो वाली रिंग नहीं होती, वो वाली भी रिंग होती है जो आपकी मम्मी चूड़ा पहनती है, कड़ा पहनती है, वो भी रिंग होती है। वो वाली भी रिंग ही होती है, सभी रिंग होती है। अभी
क्लिप काट के डालेंगे। ए मास्टर प्रांजल सर ने कहा गर्लफ्रेंड वाली रिंग नहीं होती। मैं गधे मानता हूं, वो भी रिंग होती है। अब देखना क्वेश्चन क्या बोलना। अभी मेरे को पता है ये टूस इंसान, इनके अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही इन टूस इंसानों के क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। खत्म इंसान इंग्लिश में। ए रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है। कल परसों भी मैंने बताया था, एक रिंग का क्वेश्चन करवाया था। ए रिंग ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, अनोदर चार्ज प्लस क्यू, अनोदर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अनोदर चार्ज प्लस क्यू इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्स पे। तो क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है प्लस क्यू पे। अब समझ में नहीं आया होगा, अभी भी समझ में नहीं आया होगा। ये क्या है, रिंग है। अब समझ में आया, इसको मैं पहन भी सकता हूं, पहन लिया, लेकिन मेरे को बाबा जी नहीं बनना। ये क्या आपकी रिंग है। अब इसकी रेडियस है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसके सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर है। और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। इसके सेंटर से यहां से देखना, यहां पे इसके सेंटर से परपेंडिकुलर अक्ष डिस्टेंस में इस मार्कर की डिस्टेंस आपको क्या माननी है, अरे चच्चा अक्ष माननी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी माननी है, अक्ष। तो यहाँ पे आपका अनोदर चार्ज है क्या, प्लस स्मॉल क्यू। तो उस पे क्या बताना है, इस रिंग के कारण नेट फोर्स बताना है। ये क्या है, जेई मेन और जेई एडवांस में रिपीटेटिव टाइम्स में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका इनफ टाइम्स, काफी टाइम्स। ये मत सोचना सर ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बोर्ड्स वालों के लिए नहीं पूछा जाएगा, बाकी जगह पूछा जाएगा। ये रिंग है जिसकी रेडियस है आर, इसके परपेंडिकुलर सेंटर से अक्ष डिस्टेंस पे क्या है, अनोदर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू। इस निप को क्या मानना है, प्लस स्मॉल क्यू। पास में आके बता देता हूं, एक मिनट देख लीजिएगा, एक मिनट देख लीजिएगा। ये आपकी रिंग है, ये आपकी क्या है, रिंग है। इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस क्या है, एक्स। ये मार्केट डिस्टेंस एक्स लेनी है, तो ये निप क्या, पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज में आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है। अगर 3D इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे तो गधे तुम IIT तो छोड़ो, NIT भी नहीं जा पाओगे। समझ में आई, 3D इमेजिनेशन करना बहुत कंपलसरी है इन क्वेश्चन में। कल जो रेक्टेंगल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें भी 3D इमेजिनेशन जरूरी थी, और यहाँ पे भी 3D इमेजिनेशन जरूरी है। अब देखना, मैं एक रिंग बना रहा हूं, एक रिंग बना रहा हूं, जो अच्छा चलेगा उससे बना दिया जाएगा। फिलहाल तो ये वाला अच्छा चल रहा है, ब्लू वाला, इससे बना देते हैं। अबे अबे इसको मौत आने वाली थी। ये क्या आपकी सही से नहीं बनी क्या, थोड़ा सही से बना देते। अभी चिल्लाएंगे मास्टर तेरे को तो रिंग नहीं बनाना आ रहा और हमको क्वेश्चन करा रहा है। अब की बार वाली तो ठीक बनी है पहले से। ये बन गई, ये बात, ये आपकी क्या है, रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल आर। अब इसके सेंटर से कहां से, यहां से एक्स डिस्टेंस में, यहां से एक्स डिस्टेंस में मैं क्या रखा हूं, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज। और इस पे चार्ज क्या है, इस पे चार्ज तो ऑलरेडी चच्चा यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू इस साइड भी है, लेकिन मैं बना ही देता हूं। अभी बोलेंगे सर इस साइड तो नहीं बनाया, ऐसे इस पे चार्ज प्लस क्यू है, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस में प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स बताना है।
बता पाओगे क्या? अब बच्चे पता है क्या करेंगे, जो जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं और जिन्होंने पहले पढ़ रखा वो आंसर निकाल देंगे एक सेकंड में। क्या एप इज सर, एप इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई सर एक्स, सर एक्स स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन एक्स स्क्वायर, तो सर नेट फॉर सर ये होएगा। और सर ये ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी और आंसर। ये अगर किसी बच्चे ने कर दिया श्योर उसको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, और उसमें कौन सी ब्रांच, सीएस ब्रांच। मारू लपड़ की गधे, आज तेरे को आईआईटी तो छोड़ के एनआईटी नहीं मिलेगी अगर ये कर दिया तो ध्यान रखना। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया दो और अब भी बता देता हूं, कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स is always applicable, Coulomb force is always applicable for point charges। Coulomb force किसके लिए चाचा applicable होता है? पॉइंट चार्जेज के लिए, लार्जर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। रिंग क्या है आपकी, बड़ी सारी है, लार्जर ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? नहीं सर, सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। सर हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ चचा, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण ये यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसकी डिस्टेंस हमारे से अच्छे से नहीं बन पाई है, तो मैं ऊपर वाली को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मेरी साइज खत्म हो रही है, इसको इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ पे आपका चार्ज क्या था, +q था, और ये वाली डिस्टेंस अभी तक हमें पता नहीं है, बट ये तो पता है सर ये वाली तो हमें पता है, सर ये वाली तो r है, और सर ये वाली भी क्वेश्चन ने दी है परपेंडिकुलर x डिस्टेंस में, और सर ये वाला एंगल भी क्वेश्चन ने दिया है। मैं बोलूंगा बेटा कहाँ पे दिया है, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, प्रूडेंट है, वो बोलेंगे सर यहाँ पे बोला है ना, कहाँ पे बोला है, चार्ज +q इज प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर, दैट मींस ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से। तो सर ये वाला एंगल होगा ना सर, ये वाला 90 होगा, और सर ये वाला भी 90 होगा। तभी देख लो ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल कितना होता है सर, 180, और 180 आ रहा है। बिल्कुल सर समझ में आ गया, तो 90 डिग्री। अब ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। सर ये कुछ भी हो सर, ये वाला होगा हाइपोटेन्यूज, तो सर इसको परपेंडिकुलर ले लो सर, या इसको ले लो, या सर इसको बेस ले लो, या इसको ले लो, जो चाहे जो मर्जी हो, व्हाट एवर में भी अपनी मर्जी हो सर, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो सर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होएगा। अब चाहिए सर एंगल आप यहाँ से लो या यहाँ से लो, सर अगर आप एंगल यहाँ से लोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ से लोगे तो परपेंडिकुलर अक्स वाला हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर ये, अगर एंगल ये वाला लोगे तो रेडियस वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और अगर एंगल ये वाला लोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अक्स वाला। और मैं ले रहा हूं इस टाइम कौन सा बेटा, ये वाला थीटा एंगल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी इच्छा ये है, अरे तो तुम ये लेके कैलकुलेट कर लेना घर पे, कौन सा भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, मैं तो ये लेके करवा रहा हूँ। क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा के फ्रंट वाली साइड ऑलवेज क्या होती है सर, परपेंडिकुलर, और 90 के फ्रंट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और सर रेस्ट साइड ऑलवेज सर बेस होती है, तो सर हाइपोटेन्यूज होता है सर। वी नो दैट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो सर हाइपोटेन्यूज हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सर हाइपोटेन्यूज यहाँ वाला आएगा, ये वाली डिस्टेंस आएगी सर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तीनों डिस्टेंस आ गई, बिल्कुल सर आ गई। तो सर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है, अब इन दोनों के बीच में मैं फोर्स लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर लगा सकते हो। तो सर ये वाला एलिमेंट इस वाले पे फोर्स लगाएगा सर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, स्मॉल फोर्स लगाएगा dF।
अब कुछ बच्चों के डाउट आ जाएगा, ए मास्टर का बता रहे हो मास्टर, स्मॉल फोर्स क्यों आएगा? अबे गधे, पूरी रिंग थोड़ी ली है, एक एलिमेंट लिया है यहाँ पे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो ले सकते। तेरी मर्जी, अगर यहाँ पे लेना हो तो यहाँ पे ले ले, तेरी मर्जी, जहाँ पे तेरे को एलिमेंट लेना हो वहां पे ले ले। मेरे को यहाँ से आसानी पड़ रही है तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूँ। तो ये वाला फोर्स क्या होगा, यहाँ पे डीएफ फोर्स लगाएगा। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट आएगा, सर ये वाला फोर्स इस पे भी तो फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में, कैसे? ये एलिमेंट था आपका और यहाँ से डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिस्टेंस पे क्या था आपका, एक पॉइंट चार था प्लस। तो सर ये वाला भी तो इसमें फोर्स लगाएगा। सर ये वाला इस डायरेक्शन में लगाया। अबे गधे, इस पे फोर्स थोड़ी देखना है रिंग पे, ये तो नेट फोर्स मैंने प्लस क्यू पे पूछा। अब समझ में आया क्या पूछना चाह रहा? बिल्कुल सर, अब समझ में आया आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो सर उस वाला फोर्स से तो हमें कोई मतलब नहीं है, उस वाले फोर्स से तो सर डीएफ बन रहा है। और सर ये वाला एंगल थीटा है, तो सर ये वाला एंगल भी थीटा होगा सर, ये वाला एंगल। तो मैं बोलूंगा कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर हमने 10th में पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, डेट मीन शीर्षाभिमुख कोण। सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो सर ये थीटा, तो सर ये वाला एंगल होएगा अपना, ये वाला एंगल होएगा डी एफ कोस थीटा, और सर ये वाला एंगल होएगा अपना डी एफ साइन थीटा। अब कुछ बच्चों के पीछे डाउट आएगा, जो बच्चे पीछे की मेरी क्लास नहीं करके आया, एसयू का क्वेश्चन कराया था वेज वाले, उसमें बताया था अगर कभी भी कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ऑलवेज क्या होएगा, कोस थीटा, और विदाउट एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ऑलवेज होएगा साइन थीटा। तो बच्चे बोलेंगे सर एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होएगा अपना डीएफ कोस थीटा, और विदाउट एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होएगा डीएफ साइन थीटा। और सर सेम एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे ले लूं, अगर सर सेम एक एलिमेंट में यहाँ पे ले लूं, तो सर ये वाला एलिमेंट भी सर इस पे फोर्स लगाएगा, सर ये वाला एलिमेंट भी इस पे फोर्स लगाएगा, और सर सेम डिस्टेंस होगी, और सर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सर वो भी डीएफ लगेगा। क्यों लगेगा सर, एलिमेंट ये भी स्मॉल एलिमेंट लिया था मैं सर, और ये भी स्मॉल एलिमेंट लिया था, और सर केस आइडेंटिकल है, ये रेडियस भी आ रहा है, ये रेडियस भी आ रहा है, और ये भी एक्स है। सर ये रेडियस और ये डिस्टेंस इनमें आइडेंटिकल, तो सर ये वाली डिस्टेंस भी सेम होगी। कितनी होगी बेटा, तो आप बोलोगे सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये वाला एंगल भी सेम होगा, सर ये वाली डिस्टेंस सेम, ये वाली सेम, ये वाली सेम, तो सर आइडेंटिकल केस हो गया बिल्कुल। तो सर अब ये वाला एंगल भी थीटा होएगा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो सर ये वाला एंगल भी थीटा, सर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब सर ये डीएफ तो सर आपने हमें उस वाले क्वेश्चन में बताया था, एससी वाले क्वेश्चन में, डेट जब भी हम एंगल में जब कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कोस थीटा होएगा, और विदाउट एंगल के साथ वाला कंपोनेंट साइन थीटा होएगा। तो सर इस केस में ये वाला फिर से डी एफ कोस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में होएगा डी एफ साइन थीटा। तो सर ये वाला और ये वाला तो कट हो जाएगा। कुछ बच्चों की डाउट आएगा, डुट आएगा, सर कैसे होगा? मैं बोलूंगा गधे, when two angles are 180 degree, if two angles are at 180 degree and equal in magnitude, then resultant vector is always zero। अगर ऐसे समझ में आए मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आए तो मैं बोलूंगा अगर दो वेक्टर्स होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट होंगे इन डायरेक्शन में, अगर 5 न्यूटन किसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और 5 न्यूटन किस बॉडी पे अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो वो बॉडी हिलेगी क्या? सर नहीं हिलेगी सर, वो रेस्ट पे रहेगी। सर 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा और 5 न्यूटन सर इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो सर नेट फोर्स तो 0 हो गया। तो सर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी सर कट जाएगा, तो सर नेट फोर्स तो सर इसी डायरेक्शन में होएगा। अब कुछ गधे बच्चे प्रॉपर वे में क्लास में वो पता है क्या बोलेंगे, सर जो नेट फोर्स होएगा ना यहाँ पे इस वाले चार्ज में, सर वो होएगा 2df cos थीटा, 2df cos थीटा। अबे गधे 2df cos थीटा किस केस में होएगा? जब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों साथ लेंगे तब होएगा। अगर सिंगल एलिमेंट ले रहा है तो तेरे को लिमिट कहां से कहां तक लगानी पड़ेगी?
0 से लेके 2 पाई आर तक इसकी लेंथ कितनी है? 0। पहला एलिमेंट कहाँ पे रखेंगे? इधर मैं आपको रिंग बना के दिखा रहा हूं, ये रिंग थी, पहला एलिमेंट रखेंगे यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, ऐसे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, तो रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, तो कितनी लेंथ घुमावे सर? 2 पाई आर। तो 0 to 2 पाई आर अगर अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपनी रिंग बन जाएगी और टोटल फोर्स आ जाएगा। और अगर सर ऐसा ना करे, सर ऐसा ना करे, अगर सर 2df ले अपन नेट फोर्स, तो सर उस वाले केस में क्या होएगा? तो बेटा उस वाले केस में क्या होएगा? एक एलिमेंट तो आपका यहाँ पे है और एक एलिमेंट यहाँ पे है, तो ये वाला एलिमेंट क्या करेगा? जितनी देर में आइडेंटिकल केस है पाई आर लेंथ चलेगा, उतनी क्यों हाफ रिंग मतलब पाई आर लेंथ, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग कितनी होती है? 2 पाई आर, और हाफ सरकमफ्रेंस कितनी होती है? पाई आर। तो सर ये वाला भी सर पाई आर लेंथ चल जाएगा सर, ये वाला एलिमेंट भी। तो सर अगर 2df आप ले रहे हो तो सर 0 to पाई आर ही अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और सर अगर एक एलिमेंट ले रहे हो तो सर अपन को 0 to 2 पाई आर करना पड़ेगा। अब सर किसी बच्चे का डाउट है सर तो यहाँ पे 2 एलिमेंट क्यों लिए? अबे गधे, जो ये फोर्स है तो ये तो कट जाएगा ना सभी एलिमेंटों की वजह से, ये वाला परपेंडिकुलर वाला तो कट जाएगा ना, रिंग के सेंटर के परपेंडिकुलर रहेगा, वही बचेगा, पैरेलल वाला कट जाएगा। समझ में आई बात? आई होप इतनी सभी के समझ में आ गई होगी। तो नेट फोर्स क्या होगा? अब यहां से देखना, अगर एक एलिमेंट ले रहे हो तो क्या लोगे सर? डी एफ कोस थीटा। बच्चे मेरे को पता है अभी भी 2df कोस थीटा लेंगे। अबे क्यों लेंगे यार 2df कोस थीटा? क्यों लेंगे 2df कोस थीटा? अगर दोनों एलिमेंट साथ रोटेट करेंगे, देखना यहां पे मैं साइन कर रहा हूं रेड कलर का, यहाँ पे ब्लैक। अगर मैंने इसको, ये यहाँ पे है, अगर मैं इसको साथ घुमाऊं, दोनों एलिमेंट्स को साथ घुमाऊं, तब आपकी रिंग कंप्लीट बन जाएगी। देखना पहले रिंग यहाँ पे थी, मैंने जैसे इसको ऊपर नीचे करा तो क्या आपकी रिंग बन गई कंप्लीट? बिल्कुल सर बन गई। रिंग ऐसे थी सर, तो ये वाला तो सर ये वाली हाफ रिंग कंप्लीट कर ले जाएगा, और सर ब्लैक वाला सर ये वाली हाफ रिंग कंप्लीट कर ले जाएगा। तो सर ऐसे करते ही सर कंप्लीट रिंग बन जाएगी। और अगर सर अकेला सर रेड वाला रहेगा, सर अकेला रेड वाला रहेगा, तो सर रेड वाला अगर नीचे जाएगा तो सर हाफ रिंग बनी, सर हाफ ही बनी। और सर अब वापस से अगर ऊपर आएगा तब सर अपनी रिंग कंप्लीट बनेगी। आई होप सभी को ये चीज शो कर गई होगी। तो आप नीट क्या होगा? डीएफ कोस थीटा, और डीएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डीएफ की वैल्यू क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज करूंगा। डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सर ये क्या कर दिया मैंने? क्या करा यहाँ पे क्या करा? फोर्स लिखा। क्या लिखा? फोर्स। ध्यान से देखना कैसे, यूनिटरी मेथड की चीजें। फोर्स क्या? चार्ज ऑन रिंग, चार्ज ऑन रिंग। रिंग पे चार्ज कितना है सर? प्लस कैपिटल क्यू। चार्ज पे रिंग कितना है सर? प्लस कैपिटल क्यू। अब मैं बोलूंगा चार्ज ऑन 1 यूनिट। चार्ज ऑन 1 यूनिट कितना हो जाएगा? रिंग मतलब 2 पाई लेंथ। मैं रिंग को इरेज करके 2 पाई लिख देता हूं, क्योंकि कुछ गधे हैं उनके समझ में नहीं आएगा। रिंग पे चार्ज कितना था बेटा? सर 2 पाई आर था। सॉरी मैं बोलूंगा बेटा रिंग पे चार्ज कितना था, तो आप बोलोगे सर प्लस क्यू था। रिंग पे चार्ज कितना था बेटा? तो आप बोलोगे सर प्लस क्यू था। डेट मीन्स रिंग की डिस्टेंस कितनी थी? तो आप बोलोगे सर रिंग की डिस्टेंस थी 2 पाई आर। तो सर 2 पाई लेंथ पे चार्ज प्लस क्यू था। चार्ज ऑन 2 पाई आर लेंथ, चार्ज ऑन 2 पाई आर लेंथ इज इक्वल टू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज ऑन 1 यूनिट लेंथ।
1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होएगा, तो आप बोलोगे सर Q बाई 2πr। अब अगर मैं बोलूं, ये मैं dx एलिमेंट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, dx एलिमेंट ले रहा हूं, मैं बोलूं चार्ज ऑन dx यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन dx यूनिट लेंथ, तो आप बोलोगे सर, आई होप सब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, आगे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, चार्ज ऑन dx लेंथ, चार्ज ऑन dx लेंथ, चार्ज ऑन रिंग कितना है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है ए रिंग ऑफ रेडियस आर एन यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्लस q, तो रिंग पे चार्ज कितना था प्लस q, दैट मींस 2π लेंथ पे चार्ज कितना था प्लस q, तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होता है सर q बाई 2πr, तो चार्ज ऑन dx लेंथ, तो आप बोलोगे सर q बाई 2πr इंटू dx। तो सर यहां से यहां के बीच में ये अक्ष था, तो अपन इसको क्या ले लेते, स्मॉल आर ले, क्या ये अक्ष पहले से दे रखा है, हाँ अक्ष ले लेते और क्या dx ले लेते, तो df इक्वल टू के क्यू डी क्यू बाई अक्ष स्क्वायर। इतना समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक काम करते, dx नहीं लेके dl कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे का डाउट होगा, ए मास्टर का करार तुमको आता, अबे गधे dx अक्ष पहले से दे रखा है, तो वो वेरिएबल मान लिया जाएगा, तो इसलिए मैं इसको dl ले लेता हूँ, इसको एलिमेंट, क्योंकि अक्ष अपन को ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं इसको dl लेंथ पे कर लेता हूँ, क्योंकि dx लेंथ ये तो अक्ष दे रखा है, तो फिर वो एलिमेंट यहाँ पे आता, dx एलिमेंट इस वाला हो जाता, तो मैं dl लेंथ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, रिंग पे चार्ज अपन को कितना दे रखा है सर 2π, अरे यार क्या, रिंग पे चार्ज कितना दे रखा है सर प्लस q, डेट मींस रिंग कितने डिस्टेंस की थी सर 2πr, तो 2πr डिस्टेंस में अपना चार्ज था सर प्लस कैपिटल Q, तो मैं बोलूंगा यूनिटरी मेथड लगा दो बेटा, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज हो जाएगा प्लस कैपिटल Q बाई 2πr, तो मैं बोलूंगा dl लेंथ पे चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर Q बाई 2πr इंटू dl, तो ये मैंने लिया चार्ज ऑन dl लेंथ। कुछ बच्चे बोलोगे सर dx क्यों नहीं है, अगर गधे ये अक्ष, अगर मैं ये l लेंथ ले लेता तो वो dx ले लेता, वही बात है, अगर dx लेता तो वो इसका एलिमेंट हो जाता, समझ में आई बात, इसलिए मैं नहीं लिया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इनके बीच में जो dq, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq, क्या बोलेंगे, स्मॉल चार्ज dq, क्या बोलेंगे, स्मॉल चार्ज dq। एक मिनट में पानी डाल लेता हूं। इतना समझ में आ गया, इससे रिलेटेड 5 से क्वेश्चन अच्छे मजे आएंगे, लेकिन मैं इसका ये वाला पार्ट कराऊंगा, आगे वाला बाद में कराऊंगा। इतना समझ में आया क्या, क्या सर, क्या रिंग पे चार्ज कितना था सर Q, कितना था Q, सर जो रिंग की लेंथ थी वो 2π थी, तो मैं बोलूंगा बेटा 2π लेंथ पे चार्ज कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर प्लस Q, क्योंकि सर रिंग पे चार्ज ही प्लस Q था, तो 2π लेंथ पे चार्ज प्लस Q हो जाएगा। अब सर हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे, तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज आता है Q बाई प्लस Q बाई 2πr, और मैं बोलूंगा बेटा dl लेंथ पे चार्ज निकालोगे, तो आप बोलोगे सर वहां पे चार्ज हो जाएगा Q बाई 2πr इंटू dl, जो अपना क्या हो जाएगा सर स्मॉल चार्ज dq। अब सर स्मॉल फोर्स dq इनके बीच में लगेगा, तो k स्मॉल चार्ज dq, तो सर k स्मॉल चार्ज dq, सर k स्मॉल चार्ज dq इंटू q अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन, तो df क्या हो जाएगा k q, स्मॉल q लेना है, k q, क्यों, क्योंकि ये वाला चार्ज स्मॉल q है और ये वाला भी प्लस dq है, तो k q dq इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इतना सभी के समझ में आया होगा। आई होप ये बेसिक चीजें थी, सभी के अच्छे से समझ में आ गई, मैंने 10 बार कर दिया। पूरी रिंग पे चार्ज कितना था सर प्लस q था,
तो डेट मीन्स अगर इसको काट के अलग करोगे तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी सर 2 पाई आर हो जाएगी। तो 2 पाई लेंथ पे चार्ज सर प्लस क्यू, तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज सर क्यू बाई 2 पाई। तो मैं बोलूंगा डीएल लेंथ पे बेटा चार्ज बता दोगे तो आप बोलोगे सर क्यू बाई 2 पाई इंटू डीएल। अब मैं बोलूंगा ये चार्ज आपका क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर स्मॉल चार्ज। अब मैं बोलूंगा स्मॉल एलिमेंट और स्मॉल चार्ज के बीच में स्मॉल फोर्स बता दो, तो आप बोलोगे सर स्मॉल फोर्स डीएफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू डी क्यू अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सर टोटल फोर्स क्या होएगा, मैं बोलूंगा टोटल फोर्स यहाँ पे जो होएगा ये डी एफ नेट था, यहाँ पे ये डी एफ नेट था, क्या था डी एफ नेट था, क्योंकि स्मॉल फोर्स था ही डी एफ नेट। तो मैं बोलूंगा डी एफ नेट कितना अपना, यहाँ से कोस थीटा वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोस थीटा। आप बोलोगे सर कोस थीटा तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, तो सर बेस है एक्स और हाइपोटेन्यूज ये है, तो सर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर है 3/2 अपना सर हाइपोटेन्यूज सर कोस थीटा हो जाएगा। सर बेस तो था एक्स और हाइपोटेन्यूज था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 सर ये भी है। तो सर डीएफ नेट अपना हो जाएगा, डीएफ नेट अपना होएगा सर डीएफ नेट हो जाएगा डीएफ कोस थीटा, डीएफ कोस थीटा। और डीएफ की वैल्यू कितनी है सर के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है सर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप इतना सभी के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नोट डाउन बोला मैं ऊपर लिख देता हूं और ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर देता हूं सो दैट अपन को अच्छे से स्पेस मिल पाए। क्वेश्चन बहुत गजब है, इसके ऊपर आज तो अप्रोक्सीमेटली टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1.5 घंटे का अप्रोक्सीमेटली पहले हो जाएगा, तो कल मैं करवा दूंगा इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इसको रिवाइज भी करवा दूंगा। अब देखना डीएफ नेट क्या आ गया सर डीएफ नेट, वहां नीचे वाला अगर किसी को नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख रहा हूं क्या के क्यू डी क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सर कैसे हुआ सर, बेटा ऐसे हुआ ये डीएफ कोस थीटा था, तो डीएफ नेट कितना हो जाएगा डीएफ कोस थीटा। क्यों, मैं डीएफ की अलग वैल्यू निकालूं और कोस थीटा की अलग, तो डीएफ की वैल्यू के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोस थीटा क्या होता है सर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मैंने बेस एक्स और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मैंने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किया, हाइपोटेन्यूज मैंने रख लिया। यहाँ पे कितनी है 1/2 और 3/2 कैसे हो गया गधे 1/2 कितनी है 1/2। अब बच्चे चिल्लाने लग जाएंगे, सॉरी बेटा चिल्लाने से पहले मैंने 1/2 कर दिया। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो मैंने डीएफ नेट क्या लिखा डीएफ कोस थीटा के क्यू डी क्यू की वैल्यू लिख दी और कोस थीटा की वैल्यू लिख दी, मैंने डीएफ की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू लिख दी। तो मैंने इनको रिजोल्व करा तो के क्यू डी क्यू इंटू एक्स और में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बिल्कुल सर इतनी बात समझ में आई। अब सर अपन डी क्यू की वैल्यू भी रख देंगे, सर डी क्यू की वैल्यू भी रख देंगे हम सर के क्यू डी क्यू की वैल्यू सर हमें डी क्यू की वैल्यू सर यहाँ पे दे रखी थी सर के क्यू एक्स क्यू बाई 2 पाई आर क्यू बाई 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर डी एल, और सर बट्टे में अपन को यहाँ पे दे रखा है सर बट्टे में सर दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और सर यहाँ पे मल्टी